अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 100 चिक्स का पूरी डिटेल, इनके अखराजात, इनके मेडिसन और ये इस वक्त कितने के सेल हो सकते हैं। 5 माह का पूरा एस्टिमेट आपके साथ शेयर करता हूँ। बारिशें आप दोस्तों जानते हैं पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं, पंजाब में भी हो रही हैं। तो पहले अंदर की सूरत हाल चेक करते हैं। रात सारी बारिश आती रही है। ओहो, ये देखें ना, मुझे उम्मीद थी यहाँ पे पहले ही ना शायद चूहे ने बनाई हुई थी बिल अपनी, तो यहाँ पर मसला बनना था, उसमें पानी डाल गया शायद, तो ये नीचे चला गया, यहाँ से गड़ा पड़ गया। चलो अंदर बाकी यहाँ से ठीक है सारा सिस्टम। चलो चूजे भी ठीक हैं, सारे एक्टिव हैं माशाल्लाह से। गर्मी से इनका बुरा हाल हुआ पड़ा था और मौसम सेट हुआ है तो ये भी सेट हो गए हैं। अगर आप उसामा के बर्ड्स यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पता चले ये चूज़े हमारे साथ कैसा सलूक करने वाले हैं, कितना घाटा या कितना हमें प्रॉफिट देने वाले हैं, क्या हिसाब है इनका। अच्छा जी, अंदर वाले चूज़े देख लें, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ भी आते हैं। ये जो अलग बंद किए दोस्तों, ये बड़े कमज़ोर थे, मार खाते थे, इसलिए हमने इनको अलग बंद करके ट्रीट करना शुरू कर दी। ओहो, ऊपर से भी बड़ी तबाही हुई है, ये दीवार भी गिरी हुई है। इधर बिजली का भी इंतज़ाम है हमारे पास, बोर्ड तक पानी आ गया ऊपर से। इसका मतलब ऊपर भी ना छत पे पानी खड़ा है यहाँ पे। चलो इतना नुकसान नहीं हुआ, फिर भी बेहतर है काफ़ी। वो भी जगह जो है ना मिट्टी डालते हैं वहाँ पे। अच्छा जी, अब दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। हमने 100 चिक्स लिए थे दोस्तों। 100 चूज़े हमने ख़रीदे थे, तकरीबन हमने ख़रीदे थे। आप हमारी इसी चैनल पर वीडियोस भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल अंडे से निकला था जब हमने लिए थे, बिल्कुल छोटा चूज़ा था। और आप माशाल्लाह देखें, यकीन भी नहीं आता। ठीक है, अपनी खुद की जो है स्किल के ऊपर के वाह, हम तो बड़े फनकार निकले। अच्छा, उम्मीद नहीं थी, वरना पिछला जो फर्स्ट व्लॉग था उसमें तो लाशें ऐसे उठाई हैं ना हमने, बस पूछे ही ना। सेकंड व्लॉग हमारा तजर्बा हो गया था कुछ हमें, और कुछ हम सीरियस ज़्यादा थे, तो बड़ा यानी कि सिस्टम ठीक रह गया। तो 100 चिक्स लिए हमने, ब्रूडर तैयार किया। फरवरी में हमने लिए थे, 7 फरवरी को। हाँ, वीडियो मेरी यूट्यूब पे पड़ी, मैंने अपलोड भी इसलिए की थी ताकि मुझे भी याद रह सके कि मैं इनको कब ख़रीद के लाया था। 7 फरवरी को मैंने यहाँ पर इनका इंतज़ाम तो मैंने उससे पहले का किया हुआ था। फर्स्ट व्लॉग में हमने काफ़ी सारे चूज़ों की डेथ हुई, हमारे बीमारी आ गई फार्म पे, मुर्गियाँ वगैरह, बड़ी मुर्गियाँ 25-30 थी, वो इकट्ठी मर गई सारी 2 दिन के अंदर अंदर। दवाई काफ़ी दी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आज भी इनको मुझे लग रहा है, ये देखें गर्दन इकट्ठी की है ना, जैसे ये सर्दी की वजह से बुखार है, वो भी इकट्ठा होकर खड़ा है, तो इनको मेडिसिन भी देते हैं इसके बाद। तो हमने ब्रूडर का इंतज़ाम किया, उसमें लाइट लगाई, इनको सर्दी से बचाया। इनको रात को 2-2 बजे उठ के बार बार चेक किया, क्योंकि आप छोटे होते हैं एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठे ही होते रहते हैं। आधे चूजे नीचे आके एक दूसरे के मर जाते हैं, उनका सांस बंद हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इनकी केयर की थी। और ये कितने के आए थे? ये 6000 रुपये के आए थे। 6000 के 100 चूज़े लिए, और वैक्सीनेटेड चूज़ा लिया था हमने। वैक्सीन उनसे ही करवाई थी, 5 रुपये उसके फ़ी चूज़ा एक्स्ट्रा दिए थे, वरना 5500 का डब्बा मिलता, 100 का इकट्ठा ही। उसमें 4 कलर हमें मिले थे, ब्लैक मिला था, वाइट मिला था, और गोल्डन और मिस्री मिला था। यानी चीना जो होता है और रेड जो होता है, ये वाइट प्योर, और प्योर ये ब्लैक, जैसे आपके सामने ये 4 कलर थे। उसने हमसे पूछा था कौन सा कलर लेना है, हमने कहा मिक्स दे दो। वो हमने इसलिए लिया कि हम जब इनको पालेंगे तो हमें पता चलेगा कि कलर का कोई फ़र्क तो नहीं इनकी ग्रोथ में, तो हमें अंदाज़ा हो सके चारों की, हम कंपैरिजन कर सकें आपस में। 6000 के दोस्तों ये आ गए। उसके बाद फर्स्ट मंथ में हमारा तकरीबन 1500 का इनको बाजरा वगैरह हमने डाला है। बाजरा ही डाला था हमने ज़्यादा। तो बाजरा ये है कि जल्दी ख़त्म हो जाता है, लाइट वेट होता है, और बाकी तो इनका कोई अखराजात नहीं है। चिकन फ्लशिंग की गई, चिक्स फ्लशिंग जिसे हम बोलते हैं, पोटे की सफाई, गुड़ वाला मीठा पानी दिया इनको, तो वो भी ऐसे 50 का कॉस्ट है, वो मैंने शामिल नहीं की, क्योंकि ऐसे 5-5, 10-10 रुपये मैंने ऐड नहीं किए इसमें। एक मोहतात अंदाज़ा जिसे हम कहते हैं ना, मोटा मोटा हिसाब किताब, वो लगाया ये। अच्छा जी, फर्स्ट मंथ में 1500 का इनका खुराक का खर्चा है। सेकंड और थर्ड मंथ की अगर हम बात करें तो उसमें 2000 जमा 2000, 4000 रुपये इसका खर्चा आया 2 माह का। जैसे जैसे इनकी एज बड़ी होती जाती है, इनके खुराक में वाज़ह फ़र्क आता है, और 5वें 6ठे माह पे आके आपकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इनका पेट भरता ही नहीं है। फिर जो मर्ज़ी डालते रहे, उन्होंने शापरों के शापर खा देने फीड के। अभी तो ये कम है, ज़्यादा हो तो बोरियों की बोरियाँ खाते हैं।
फोर्थ और फिफ्थ की अगर हम बात करें मंथ की, तो 2500 मैंने लगाया है चौथे महीने के लिए, और 5वें महीने के लिए मैंने 3000 लगाया। अब ये 5 महीने से ऊपर हो गए हैं, और अब ये वाली स्टेज सबसे ज़्यादा टफ़ होती है आपके लिए। वजह क्या होती है कि उसमें वजह उसमें ये होती है कि ना इनकी इनकम आ रही होती, ना कोई मुर्गी अंडे दे रही है इस टाइम, और ख़ुराक इनकी उतनी है जितनी एक आम मुर्गे की होती है, काफ़ी ज़्यादा यानी कि। तो ये वाला टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ आपके अखराजात काफ़ी ज़्यादा होते हैं 5वें, 6ठे और 7वें महीने में। 8वें महीने के स्टार्ट या 7वें महीने के एंड पर अगर इनकी ग्रोथ अच्छी हो तो ये अंडे देना स्टार्ट कर देते हैं। अभी इनको 2 से 2.5 माह और पड़े हैं। 6ठे महीने में देख लें, साथ ही मैंने 5000 इनका अखराजात कर दिया है। इसको इधर खड़ा करते हैं ताकि आपको भी नज़र आए। अच्छा जी, 5000 रुपया मैंने लगा दिया 6ठे महीने का फीड का, इनका 5000 लगाया। अब तकरीबन मैं लेके आता हूँ 1000 रुपये का दलिया, गंदम का दलिया, बाजरा और ये सारी चीज़ें जो तकरीबन 5 या 6 दिन ही निकलते हैं, 6-7। तो ये 4-5 हज़ार, 5000 से कम खर्चा है। उसके साथ में टुकड़े, रोटियां, किचन वेस्ट मटेरियल वो सब एक्स्ट्रा है। अगर आपके पास वो भी मैसर नहीं है, फिर ये आपका अखराजात 7000 रुपये चले जाएंगे। बाकी मैंने लगाया दवाई का खर्चा 1000 रुपया 5-6 माह में आता है। अगर ये अनजान बंदा है ना, नया बंदा है, तो वो तो दवाइयाँ ही पूरी करता रह जाएगा। लेकिन मुझे अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मैंने वीडियोस भी अपलोड की हैं। साशे मिल जाते हैं दोस्तों, 100 रुपये का हर बीमारी का साशे और वैक्सीन मिल जाती है। वो पानी में मिला के देते रहें आप, तो एक साशे ही आपका 2-3 माह निकाल जाता है। ठीक है, तो आपको इतना मसला नहीं बनता फिर, अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि मेडिसिन कौन सी देनी है। इफेक्टिव भी वो ज़्यादा होती है, और वो आपको जो है फ़ायदा भी ज़्यादा देती है, और बचत भी आपकी हो जाती है। कॉस्ट भी इतनी नहीं आपको होती। एस्टिमेटेड कॉस्ट इन सब को मैंने जमा कर लिए, 6000 को, 1500 को, 2-2000 जो है हमने इनका सेकंड और थर्ड महीने का मुर्गियों का फीड का खर्चा लगाया, और 5000 लगाया, 1000 रुपये दवाई का भी लगा लिया। और इस टाइम अगर हम जिंदा चूज़े बात करें, ये 69 है। 69 भी ऐसे कि पूरे 70 थे। मेरी कोशिश थी अब कोई ना ही जाए इनमें से। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने आपको आते ही बताया कि यहाँ पर बिल थी एक। अब पता नहीं वो कैसे मर गया। वो ये मैं अचानक आया हूँ यहाँ पर विज़िट करने, तो मैंने देखा है सारे चूज़े, एक चूज़ा मरा पड़ा, उसे खा रहे हैं। अब मैंने कुछ दिन पहले इनको ना डाला था गोश्त की चर्बी वगैरह। मैंने उससे ये होता है कि वो ताकतवर तो बहुत होती है, लेकिन नुकसान होता है कि काटने लग जाते हैं, इंसानों को आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो मैंने सोचा यार ये उससे तो नहीं कहीं होगा कि इन्होंने चूज़ा ही मार दिया मिल के एक। लेकिन फिर मैंने नोट किया कि वो तो बहुत वैशी तरीके से अंदर से सारा ही खाली किया था उसका पेट वगैरह। फिर मेरे जहन में है कि यहाँ चूहा भी हो सकता है। चूहा रात के टाइम इनको नज़र नहीं आता, इस परिंदे को हो सकता है चूहा आया और रात के टाइम ज़ख्मी कर गया हो, उसे खा गया हो थोड़ा बहुत। बाकी जो है आंतड़ियाँ वगैरह इन्होंने खाली कर दी हों अंदर से। फिर तो अभी मुझे समझ नहीं आई वो हुआ क्या। बहरहाल मैंने फेंक दिया। मैंने यहाँ पे ईंटें दे गया था मैं यहाँ पे, इसीलिए उसको तोड़ के ना उसका घर, कि अगर यहाँ कोई चीज़ रहती है, सांप भी हो सकता है, चूहा भी हो सकता है, ज़मीन कच्ची होने की वजह से। बहरहाल मैंने देखा अभी तक कुछ नहीं। एक दिन चूहे का बच्चा देखा था वहाँ पे बस। अब पता नहीं क्या चीज़ है जो इनको नुकसान दे रही है, और उसको हम खिड़की वगैरह कुछ और भी नहीं लगा सकते, या तो फिर इन्हें यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि अगर कुछ डाला जहरीला तो वो ये ना हो ये खा जाए। अगर कोई आपके माइंड में कोई अच्छा मशवरा है तो आप काइंडली दीजिएगा। अच्छा जी, 69 रह गए हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो इनकी इन सब को जमा जो मैंने कर लिया है अंदाजे के मुताबिक, वो जमा करके बन रही है 23,000 रुपये। इससे 500-700 ऊपर नीचे हो गए तो कोई मसला नहीं। इनका अगर हम औसत वज़न की बात करें, एक भाई हमें कह रहा था भाई इनका वज़न क्या है, इनका वज़न क्या है, इस टाइम वज़न बताओ आप। तो दोस्तों इनका वज़न जो है औसत वज़न हम कुछ 400 ग्राम से ऊपर है, कुछ 400 ग्राम से नीचे भी हैं। तो मैंने एस्टिमेटेड ही लगाया है 400 ग्राम। और 1 ग्राम की जो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया होती है कीमत फ़रोख्त। 400 ग्राम ज़रब 69 जो ज़िंदा हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 27,600 रुपये के इस टाइम अभी सेल हो सकते हैं मेरे अंदाज़े के मुताबिक। अगर इतना ही वज़न सारे करते हैं तो 27,600 रुपये के सेल हो जाएंगे कसाई की शॉप पर, या किसी फेरी वाले को भी आप दे सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, वो इतना देगा नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ी डीलिंग करें, आपके लिंक्स हो 1-2 जगह, तो ईजीली इतने के सेल हो जाएंगे। 23,000 और 27,000 अब आप सोच रहे होंगे ये तो कोई फ़ायदा ना हुआ 5वां में। यही मैं आपको बात कर रहा था कि जो 5वां, 6ठा, 7वां ये 3 महीने आपके खर्चात बहुत ऊपर चले जाते हैं और आपको इनकम कोई नहीं होती। इससे आगे चलें अब ये, अब यहाँ तक तो मैं पहुँच चुका हूँ कि अगर मैं इनको सेल करूँ तो लॉस नहीं है, 4-5 हज़ार बच रहा है। लेकिन उस 4-5 हज़ार का हमने क्या करना, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं फ़िलहाल। अगर ये 8वें महीने अंडों का हिसाब लगाऊँ मैं आपके साथ, अंडे की कीमत आगे 2 माह तक सर्दी हो जानी है,
और मौसम चेंज हो जाना है। अंडा इस टाइम भी जो ब्लायलर का अंडा है वो 30 रुपये का मार्केट में सेल हो रहा है। और देसी अंडे की कीमत आपको पता है, असली देसी अंडा हो, बशर्ते कि उसको पत्ती वाले नांग में पकाया हुआ ना हो, गारंटी शुदा देसी अंडा हो, उसकी कीमत और उसकी ग़िज़ाइयत और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और वो जिन लोगों को इस चीज़ का सेंस है तो वो उसका 40-45 रुपये भी देने को तैयार हो जाते हैं। आप डिपेंड करता है आप खुद सेल करते हैं या किसी शॉप वाले से बात कर लेते हैं। शॉप वाले को देंगे तो आपको एकदम से सेल हो जाएंगे लेकिन मार्जिन कम मिलेगा। खुद सेल करेंगे तो मार्जिन ज़्यादा मिलेगा लेकिन कस्टमर रुक के आएगा ज़रा। अच्छा जी, अंडे अगर हम हिसाब लगाएं 69 में से अगर 45 भी हमें अंडे मिल जाते हैं, अंदर से आप 60 लगा लें। फीमेल मुर्गियां ज़्यादा हैं क्योंकि उनमें से भी कुछ नागा करेंगी। 40 या 45 अंडे के, अगर 45 अंडे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हिसाब लगाएं, 45 अंडे अगर हमें मिलते हैं तो एक अंडा 30 रुपये का सेल हो जाएगा ईजीली। तो ये बन रहा है 1350 रुपये। 1350 रुपये आपको डेली की इनकम हो जाएगी। ज़रब इसको करते हैं पर मंथ से 30,000 से, 30 से 1350 को जब हम 30 से ज़रब करते हैं तो 40,500 रुपया। 40 भी आप दें, थोड़ा कर लें, 35 कर लें, ये अंडे और कम हो गए, नई अंडे दे रही मुर्गियाँ समझ लें अंदर से आधी। तो फिर भी ये 35,000 रुपया पर मंथ आपको 69 मुर्गियाँ पालने पर भी है। अभी मेरा लॉस हो गया यहाँ पर भी मेरे अंदाजे से ज़्यादा, हालांकि इस दफ़ा मेरा टारगेट 80 तक का था कि मैं 80 पालूँ, लेकिन ये सिर्फ 69 बचे हैं। तो नेक्स्ट टाइम सही इंशाल्लाह। और नेक्स्ट टाइम पहले मैंने 50 से स्टार्ट किया था, फिर मैंने 100 पाले हैं। अब इनको जब मैं अंडे एक सीज़न गुजार के इनको सेल कर दूँगा गोश्त के हिसाब से, अंडों ने इनकी कीमत पूरी कर देनी और गोश्त वाले पैसे सारे प्रॉफिट हो जाना आपको। और बाकी इनको सेल करने के बाद 200 चूज़े मैं यहाँ पालूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं तकरीबन अगर मैं थोड़ा सा एरिया और कवर कर लूँ, यहाँ तक कवर कर लेता हूँ, ये आगे से पोर्शन छोड़ देता हूँ, तो मैं यहाँ पर 400-500 चूज़ा पाल सकता हूँ ईज़िली। आप देख सकते हैं कि ये 69 है तो कितनी जगह अंदर खला कितना है अभी, और पीछे वो देखें जहाँ पिंजरा पड़ा है सामने, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पूरे 100 चिक्स का अब तक का मैंने सारा हिसाब किताब आपके साथ शेयर कर दिया। अगर हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको अंडों की डिटेल भी बता सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।